हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस नए नए लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर आज का लेक्चर आपको हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स में क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं और किन चीज़ों की बुनियाद पर ये दोनों एक दूसरे से अलग कहलाते हैं। माइक्रो इकनॉमिक्स जिसे हम जुज़वी मुआशियात कहते हैं और मैक्रो इकनॉमिक्स जिसे हम कुल्ली मुआशियात कहते हैं, ये तो हमें पता है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। नंबर फर्स्ट, माइक्रो इकनॉमिक्स डील्स इंडिविजुअल पर्सन, हाउस होल्ड और फर्म। माइक्रो इकनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल पर्सन, हाउस होल्ड हो गया या फर्म हो गया, उसे हम इंडिविजुअली मुताला करते हैं। एक एक फ़र्द को, किसी भी इकोनॉमी के अंदर के एक एक फ़र्द का हम, या एक एक हाउस होल्ड या फर्म या कोई भी एक वो हो गया, उसका हम अलग अलग एक एक मुताला करते हैं, उसे हम माइक्रो इकनॉमिक्स काउंट करते हैं। और मैक्रो इकनॉमिक्स में डील्स होल इकोनॉमी। हम मैक्रो इकनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी का, पूरे इकोनॉमी का, किसी मुल्क की एक साथ मुताला करते हैं, उसे हम मैक्रो इकनॉमिक्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे फ़र्ज़ करें कि एक इंसान की बॉडी है, उसमें अगर हम एक एक बॉडी के पार्ट्स का मुताला करेंगे तो हम उसे माइक्रो कहेंगे। जैसे हम नाक का अलग मुताला करेंगे, कान का अलग करेंगे, आँखों का अलग करेंगे, सर का अलग करेंगे, हाथ का अलग, पैर का अलग, तो इसे हम माइक्रो इकनॉमिक्स में काउंट करेंगे। और अगर हम पूरी बॉडी का मुताला एक साथ करेंगे तो उसे हम मैक्रो इकनॉमिक्स कहेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो माइक्रो इकनॉमिक्स में डील्स इंडिविजुअल इनकम। ये भी मतलब इंडिविजुअली एक फ़र्द की, एक पर्सन की, एक किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक फ़र्द की इनकम कितनी है वो हम देखेंगे कि हर फ़र्द की एक 1 बाय 1 इनकम चेक करेंगे हम। और मैक्रो इकनॉमिक्स में डील्स होल नेशनल इनकम, पूरे मुल्क की इकोनॉमी की नेशनल इनकम हम चेक करेंगे कि नेशनल मींस पूरी कौम की इनकम, वो हम चेक करेंगे मैक्रो इकनॉमिक्स में। नंबर थर्ड पॉइंट है डील्स विद इंडिविजुअल फर्म, हाउस होल्ड डिसीजन। हम इसमें ये चीज़ देखते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स में कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक एक फ़र्द जो है वो क्या डिसीजन लेता है, कैसा डिसीजन लेता है। अगर हम इसमें हम कीमत का मुताला करते हैं, नज़रिए कीमत, इसके अंदर डिफरेंस माइक्रो इकनॉमिक्स के अंदर हम नज़रिए कीमत को पढ़ते हैं। मींस कि किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे लोगों की कैसे अप्लाई होती है, वो कैसे डिसीजन लेके अपनी कौन सी नीड को किस तरह से पूरा करते हैं। एक एक फ़र्द जो है वो अपनी नीड को किस तरह से डिसीजन के ज़रिए पूरा करता है, हम एक एक फ़र्द को देखते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम मैक्रो इकनॉमिक्स की जो है वो यही चीज़ जो है थोड़ी बड़े पैमाने में डील्स विद एग्रीगेट डिसीजन, यानी कि हम पूरी कौम के डिसीजन को देखते हैं कि पूरी कौम किस तरह से डिसीजन लेती है, किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इस पे अप्लाई होती है। तो हम एग्रीगेट यानी कि होल इकोनॉमी के डिसीजंस को देखते हैं कि वो किस तरह से डिसीजन ले रही हैं, कि क्या चीज़ हम परचेजिंग के अंदर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उससे, और डिमांड एंड सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फोर्थ पॉइंट जो आ जाता है माइक्रो इकनॉमिक्स में, माइक्रो इकनॉमिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है। मीन्स के खुर्दबीनी जायज़ा। माइक्रोस्कोपिक में हम बिल्कुल करीब से देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, बहुत करीब होकर देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या कहलाती है? बहुत करीब से छोटी छोटी चीज़ों को देखना, खुर्दबीनी जायज़ा लेना किसी भी चीज़ का, वो माइक्रोस्कोपिक में आता है। और मैक्रो इकनॉमिक्स में हम फोर्थ पॉइंट जो हमारा है मैक्रोस्कोपिक स्टडी, दूरबीनी जायज़ा। मतलब हम दूर से खड़े होकर पूरी जगह का मुताला करते हैं, इसे हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। दूर से खड़े होकर दूरबीनी जायज़े में हम दूरबीन से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो दूर से खड़े होकर
पूरे जगह का मुताला करते हैं, सामने हमारी कोई चीज़ होती है तो उसका हम दूर से खड़े होकर मुताला करते हैं, इसे हम माइक्रोस्कोपी स्टडी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम यही चीज़ अप्लाई होती है कि हम इसको इस तरह से देखते हैं। 5th पॉइंट हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स जो इसके होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक में हम हर फ़र्द की डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। किसी भी फ़र्द, कोई भी फ़र्द जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम से, एक एक फ़र्द की जो हम उसमें चेक करते हैं वो ये देखते हैं कि एक एक फ़र्द अपनी अनलिमिटेड ख्वाहिशात को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह से फुलफ़िल कर रहा है, तो उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से मुतासिर हो रही है। मतलब कौन सी चीज़ वो ज़्यादा परचेज़ कर रहा है जो उसकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ वो कम परचेज़ कर रहा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से अफेक्ट हो रही है, ये हम चेक करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको बड़े पैमाने पे पूरे होल कंट्री के, पूरे होल इकोनॉमी के टूल्स जो हैं इसके एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये चीज़ हम देखते हैं मैक्रो में। यानी कि हम इसको बड़े पैमाने पे देखते हैं कि बड़े पैमाने पे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से पूरी कौम जो है वो डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से उसको इफ़ेक्ट कर रही है, किस तरह से वो अपनी डिमांड्स को, कौन सी डिमांड को पूरा कर रहे हैं एक साथ। यानी कि बड़े पैमाने पे कौमें जो हैं वो कौन सी चीज़ की डिमांड को ज़्यादा किस चीज़ की पूरा कर रही है और किस चीज़ को नहीं कर रही है या वो कर रही है, तो ये हम पूरी कौम का देखते हैं। नंबर 6 पॉइंट में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील्स स्मॉल यूनिट, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स को देखते हैं, छोटे छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे 1 बाय 1, एक एक फ़र्द को, एक एक फर्म को, एक एक इंडस्ट्री को, एक एक हाउस होल्ड को, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये स्मॉल थिंग्स को हम देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, बॉडी के एक एक पार्ट को हम देखते हैं। सही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे लार्ज यूनिट को देखते हैं, मींस कि पूरी बॉडी को देखते हैं, पूरे बॉडी के एक एक पार्ट को देखते हैं, पूरी कंट्री को देखते हैं, कंट्री के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको, पूरी कौम को देखते हैं हम। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। 7 पॉइंट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा है, यूज्ड इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस का पढ़ते हैं कि नज़रिए कीमत, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की प्राइस से लोगों की डिमांड कैसे अफेक्ट हो रही है। किसी भी प्राइस, किसी की प्राइस हाई है या लो है, उससे लोगों की, किसी एक इंसान की, किसी एक फ़र्द की किस तरह से उसकी डिमांड जो है वो अफेक्ट हो रही है और उसकी वजह से सप्लाई पे क्या अफेक्ट हो रहा है, ये चीज़ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी चीज़ की कीमत के कम या ज़्यादा होने से, या इनकम, इसमें हम यूज्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हम ये चीज़ देखते हैं कि लोगों की इनकम क्या है और फिर वो एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसके अंदर उसके बिहाफ पे पूरी कौम जो है वो प्राइस किसी की कम या ज़्यादा होने की वजह से उनकी डिमांड पे, उस चीज़ की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे उसकी सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ हम देखते हैं। नंबर 8 पॉइंट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो ये है माइक्रो की स्पेलिंग क्या है, MICRO। तो इसका जो आई है माइक्रो का, माइक्रो एंड मैक्रो में दोनों तकरीबन स्पेलिंग सेम है, सिर्फ जो फ़र्क है वो आई का और ए का। माइक्रो में MICRO, मैक्रो में MACRO स्पेलिंग है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट करती है माइक्रो में कि आई जो है, आई जो डिफ़ाइन करता है वो इंडिविजुअल को, मतलब एक फ़र्द को, एक पर्सन को, एक हाउस होल्ड को, एक फर्म को, एक इंडस्ट्री को, या एक जो भी एक होता है कोई। सही है। तो ये इंडिविजुअल को काउंट करता है आई माइक्रो का। तो इस तरीके से माइक्रो की ये डेफिनेशन यहाँ से हमें नज़र आती है। मैक्रो के अंदर जो ए है वो एग्रीगेट को, मींस कि होल को, यानी कि इंटायर यूनिट को, लार्ज यूनिट को काउंट करता है। तो इस तरीके से मैक्रो जो है वो इससे में ये डिफ़ाइन करता है मैक्रो को। ठीक है, ये दोनों अलग इस तरह से आई और ए की वजह से। तो उम्मीद है व्यूअर्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो देख रहे हैं मुझे, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी और समझ में आई होगी कि किस तरह से हम जो है वो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से अलग होते हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से अलग कहलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी।
उम्मीद है मुझे आज का लेक्चर आपको मेरे समझ आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इसे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।